वलाकिबातुल लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिल कुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल कुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल कुरआन। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गयूब वाली कोनो मकान सयाह ला मकान सैयदे इंसो जां सरवर लाला रुखां नैयर ताबां सरनशीने महविशां माह खूबां शहन शाह हसीना अहमद मुजतबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर नाज में अपनी मोहब्बतों अकीदतों का इजहार पेश करने के बाद आली मर्तबत हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम यासीन मोना साहब इंतहाई इज़्ज़तों के लायक और दीगर सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज वालिदैन के हकूक़ के हवाले से आप लोगों के सामने चंद मिनट हाज़री पेश करूँगा। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलमतुल हक़ जारी फरमाए। और अगर इस साइड से कुछ इधर सामने आ जाएगा तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, समझाने में थोड़ा आसानी होगी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि आपके रब ने ये फ़ैसला कर लिया है, ये इरादा कर लिया है कि तुम इबादत ना करो मगर उसी की, और वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें एक काम के जो है वो करने का हुक्म इरशाद फरमाया कि इबादत करो तो मेरी करो और वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। यानी जहाँ पे अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हुक्म इरशाद फरमाया, साथ ही वालिदैन का तज़किरा भी कर दिया कि वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक किया जाए। यानी इबादत करो तो मेरी करो और हुस्ने सलूक करना हो तो वो वालिदैन के साथ करो। तो वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करना, ये इस आयत का अंदाज़ हमें बताता है कि ये कितना अहम है कि जहाँ पर अल्लाह ताला अपनी इबादत का हुक्म इरशाद फरमा रहा है, वहाँ ही अल्लाह ताला दूसरी जगह पे साथ वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करने का हुक्म इरशाद फरमाया। और इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने इस आयत के हवाले से लिखा, कहा कि अल्लाह ताला की इबादत इसलिए की जाए कि उसने हमें पैदा किया है। अल्लाह की इबादत इसलिए की जाए कि उसने हमें पैदा किया है। और वालिदैन के साथ उसने सलूक इसलिए किया जाए कि उन्होंने हमें जन्म दिया है। अल्लाह की इबादत इसलिए की जाए कि उसने हमें तख्लीक किया है। और वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक इसलिए किया जाए कि उन्होंने हमें जन्म दिया है। सबब हकीकी
जो है वो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन सबब ज़हरी जो है वो वालिदैन है। पैदा तो अल्लाह ताला ने हमें किया, लेकिन सबब जो है वो वालिदैन बने। तो हमें पैदा करने के लिहाज से अल्लाह ताला ये हक रखता है कि हम उसकी इबादत करें। और वालिदैन ने हमें जन्म दिया, वो हमारे इस दुनिया पे आने का सबब बने, तो इसलिए वालिदैन ये हक रखते हैं कि उनके साथ हुस्ने सलूक किया जाए। बल्कि एक शख्स हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसानात में सबसे ज़्यादा हकदार जो है वो कौन है? तो सुनो हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब फरमाया। फरमाया उम्मों का, यानी तेरी माँ। तो उसने दूसरी बार अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद जो है वो मैं किसके ऊपर एहसान करूं? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया, उम्मों का, यानी अपनी माँ के साथ एहसान कर। जब तीसरी मर्तबा पूछा तो जवाब माँ के बारे में आया कि अपनी माँ के साथ एहसान कर। लेकिन जब चौथी मर्तबा पूछा तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबा का, यानी अपने बाप के साथ उसने सलूक कर। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे जो इरशाद फरमाया, 3 हक माँ के बयान किए और 1 हक जो है वो बाप का बयान किया। तो उलमा ने वजह लिखी कि क्या वजह है कि हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के 3 हक बयान किए और बाप का 1 हक बयान किया, इसमें वजह क्या है? तो मुफस्सिरीन ने लिखा, इसलिए कि वालदा जो है वो 3 तकलीफ़ों से गुजरती है। माँ 3 तकलीफ़ों से गुजरती है और बाप को जो है वो 1 तकलीफ़ सहना पड़ती है, इसलिए माँ के 3 हक बयान किए और बाप का 1 हक बयान किया। अब सुनो, माँ कौन सी 3 तकलीफ़ों से जो है वो गुजरती है? एक तो अपने बच्चे को पूरे 9 महीने तक अपने पेट के अंदर उठाए रखती है, ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है। तो मुफस्सिरीन ने लिखा कि इसलिए हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालदा के हक़ को बयान किया कि माँ के साथ जो है वो एहसान किया जाए, इसलिए कि माँ पूरे 9 माह तक जो है वो तुझे अपने पेट में उठाए रखती है। और दूसरी तकलीफ़, जब बच्चे की विलादत होती है, जब बच्चे को जन्म देती है, उस वक्त जो वालदा को तकलीफ़ होती है वो भी किसी से मख्फी नहीं है। तो मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये दूसरी तकलीफ़ के लिहाज से माँ ये हक रखती है कि अगर दूसरा एहसान किया जाए तो वो भी माँ के ऊपर किया जाए। और जब बच्चा जन्म माँ दे देती है, जब बच्चा जो है वो पैदा हो जाता है, तो अब बच्चे की परवरिश का मरहला शुरू हो जाता है। बच्चा छोटा है, रात को जो है वो बिस्तर के ऊपर पेशाब भी कर देता है। माँ जो है वो खुद गीले बिस्तर पे जो है वो रात बसर करती है, लेकिन अपने बेटे को सूखे बिस्तर पे जो है वो सुलाती है। तो ये तकलीफ़ है, बच्चे की परवरिश में माँ तकलीफ़ सहती है। सारा दिन जो है वो उसके ध्यान में रहती है। रात को 12 बजे भी बच्चा दूध मांगे तो माँ उठ के अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो फरमाया ये तकलीफ़ है। तो इस तकलीफ़ के लिहाज से भी माँ ये हक रखती है कि उसके साथ मोहब्बत की जाए, उसके साथ एहसान किया जाए। और ये जो तीसरी तकलीफ़ है परवरिश की, इसमें बाप का भी हक होता है। बाप सारा दिन मेहनत करता है, मजदूरी करता है, अपनी बूढ़ी कमर पे बोरियां लाद लाद के ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पे चढ़ता है कि मैंने बच्चे की परवरिश करनी है। यार एक बंदा जो है वो फैक्ट्री में जो है वो काम करता है, लेकिन साथ 2 घंटे ओवर टाइम भी लगाता है कि मैंने बच्चों की अच्छी तरह परवरिश करनी है। तो बच्चे की परवरिश के अंदर जो है वो बाप का हक शामिल होता है। सारा दिन मेहनत करने के बाद, सारा दिन मजदूरी करने के बाद जो है वो जो रकम लेके आता है, उस रकम से वो अपने बच्चों का पेट पालता है, अपने बच्चों की जो है वो परवरिश करता है और उनकी ज़िंदगी बसर होती है। और इस तकलीफ़ के अंदर जो है वो बाप का हाथ शामिल होता है, क्योंकि सारा दिन मेहनत करता है, मजदूरी लगाता है, मजदूरी करता है
और जो है वो किसी रेडी के ऊपर उसे काम करना पड़े तो वो काम करता है। हालात माड़े हो जाएं तो अपनी औलाद के लिए बंदे को जो है वो चने बेचने पड़े तो वो उससे भी गुरेज नहीं करता। उसे जो है वो किसी बस के अंदर गंडेरियां बेचना पड़े तो वो इससे भी गुरेज नहीं करता, इसलिए कि उसने अपने बच्चों की परवरिश करनी है। तो चौथे हुकूक के अंदर जो है वो बाप का हक शामिल होता है। तो इसलिए फरमाया कि चौथी जो परवरिश है इसके अंदर बाप का हाथ भी होता है। तो इसलिए बाप का एक हक बयान किया, 3 हक वालदा के बयान किए और एक हक जो है वो बाप का बयान किया। अब जो है वो अगर कोई बेटा बाहर से चीज़ लेके आए, घर के अंदर आए, तो उलमा लिखते हैं कि पहले वालदा को दे, बाद में अपने बाप को दे। पहले वालदा को दे, बाद में अपने बाप को दे, यानी खिदमत के अंदर वालदा को तरजीह दे। और अगर किसी हुक्म में इख्तलाफ पड़ जाए, माँ कहती है कि बेटा ये करो, बाप कहता है कि ऐसा करो, यानी माँ को छोर कहती है, बाप को छोर कहता है, तो लिखा कि इस मामले के अंदर जो है वो बाप के हुक्म को तस्लीम किया जाएगा, बाप की बात मानी जाएगी, यानी खिदमत के अंदर माँ को तरजीह दी जाएगी। लेकिन अगर किसी हुक्म में इख्तलाफ पड़ जाए तो फिर बाप को तरजीह दी जाएगी। चूँकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अर्रिजालु कव्वमूना अलन निसा, कि मर्द जो है वो औरतों के ऊपर हाकिम है। तो फरमाया बाप को जो है वो हुक्म के लिहाज से तरजीह दी जाएगी। किसी हुक्म में इख्तलाफ पड़ जाए तो बाप की बात मानी जाएगी, लेकिन अगर खिदमत का मरहला शुरू हो जाए तो पहले माँ को तरजीह दी जाएगी। लेकिन कितने बदबख्त है वो औलाद कि जो माँ बाप की खिदमत नहीं करती, जो माँ बाप का हुक्म नहीं मानती। यार ये माँ बाप हमारे लिए सारा दिन मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपनी ज़िंदगी का चैन और सुकून बर्बाद कर देते हैं हमारे लिए। और अगर हम ही माँ बाप के सामने जो है वो अकड़ जाएं तो हमारे पल्ले क्या रहेगा। माँ बाप भी नाराज़ हो जाएंगे, अरश का जो है वो रहमान भी नाराज़ हो जाएगा। हज़रत अलकमा हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। आखिरी वक़्त आया, नज़ा का आलम तारी है, लेकिन ज़ुबान से कलमा जारी नहीं हो रहा। हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए कि हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त है, लेकिन ज़ुबान से कलमा जारी नहीं हो रहा। हज़ूर ने चंद सहाबा को भेजा कि जाओ उसको जो है वो कलमे की तलकीन करो। हज़रत बिलाल और दीगर सहाबा साथ थे, आके कलमे की तलकीन की, लेकिन उनकी ज़ुबान से कलमा जारी नहीं हो रहा था। आखिरकार जो है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में चले गए। उनकी एक बूढ़ी माँ भी थी और हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे की तलकीन की, लेकिन जो है वो ज़ुबान से कलमा जारी ना हुआ। तो फरमाया ये ज़िंदगी कैसे बसर करता है, इसके ज़िंदगी के मामलात क्या हैं। उसकी माँ से पूछा गया तो उसकी माँ ने बताया कि ये मेरे से ज़्यादा अपनी बीवी को तरजीह देता है, यानी मेरी बात नहीं मानता, अपनी बीवी की बात मानता है। मुझसे ज़्यादा अपनी बीवी को तरजीह देता है, इसलिए मैं इससे नाराज़ हूँ। बाकी नमाज़ें पढ़ता है, रोज़े रखता है, बाकी की सारी ज़िंदगी के मामलात जो है वो उसके अच्छे हैं, लेकिन मैं नाराज़ हूँ। तो हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको माफ़ कर दे। उसने कहा नहीं, मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी। हुज़ूर ने सहाबा को हुक्म दिया जाओ जंगल से लकड़ियाँ लाओ। तो सहाबा, तो उसकी माँ ने पूछा कि ये लकड़ियों का क्या करना है। तो हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे और तेरे बेटे को उस लकड़ियों के अंदर जो है वो आग लगा के जला दिया जाएगा, इसलिए कि तुम उसके ऊपर नाराज़ है। क्या तू चाहती है कि तेरा बेटा जो है वो इस दुनिया से चला जाए और जहन्नम की आग के अंदर धकेल दिया जाए। तो उसकी माँ कहने लगी कि नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उसकी माँ जो है वो फ़ौरन राज़ी हो गई। जब माँ राज़ी हो गई तो उसके लबों से कलमा जारी हो गया। तो जब माँ राज़ी होगी तो हमारा जो है वो आखिरी लम्हात जो है वो भी कीमती होंगे और ज़ुबान से कलमा जारी हो जाएगा। लेकिन अगर माँ बाप जो है वो नाराज़ हो गए तो हमारे पल्ले कुछ नहीं बचेगा। वालिदैन की रिज़ा में अल्लाह की रिज़ा है, और अगर वालिदैन जो है वो नाराज़ हो गए तो अरश का रहमान जो है वो भी नाराज़ हो जाएगा। बल्कि हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे।
फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों की खबर ना दूं? तो सहाबा ने अर्ज़ की, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए बड़े बड़े गुनाह कौन से हैं? तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराना ये बड़े गुनाहों में से है। क्या फरमाया? अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराना ये बड़े गुनाहों में से है। और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरा बड़ा गुनाह किसी को नाहक कत्ल कर देना, किसी को नाहक कत्ल कर देना ये भी बड़े गुनाहों में से है। साहिवाल का वाक़या हुआ और बेगुनाह लोगों को जो है वो शरेआम दिन दिहाड़े जो है वो कत्ल कर दिया। लेकिन सुनो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया, जो लोगों को बिला वजह बिगैर किसी गुनाह के कत्ल कर देता है ये भी बड़े गुनाहों में से है। और फरमाया, किसी के खिलाफ जो है वो झूठी गवाही दे देना ये भी बड़े गुनाहों में से है। और हुजूर ने जो बात इरशाद फरमाई वो सुनने वाली है, जो आज का मौजू है वो फरमाया जो वालिदैन की नाफरमानी करता है ये भी बड़े गुनाहों में से है। जो वालिदैन की नाफरमानी करता है ये भी बड़े गुनाहों में से है। बल्कि एक रिवायत में आता है कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती शख्स अभी जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, अभी रास्ते में होंगे, 1000 साल की मुसाफत अभी बाकी होगी, लेकिन उन्हें जन्नत की खुशबुएं आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 अशखास ऐसे हैं कि जो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। क्या फरमाया? 4 अशखास ऐसे हैं कि जो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। उनमें से पहला शख्स हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो है कि जो रिश्तेदारियों को तोड़ता है, कातिउर रहम, यानी रिश्तेदारियों को तोड़ता है। हुजूर ने फरमाया, कल क़यामत के दिन जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। कितना बदबख्त है वो शख्स कि जो रिश्तेदारियों को तोड़ता है। और दूसरा फरमाया, वो शख्स कि जो बूढ़ा है और जानी है। क्या है? कि जो बूढ़ा है और जानी है, यानी उसकी जो टांगे हैं वो तो कब्र में जा चुकी, जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, पता नहीं कब मौत आ जाए। बूढ़ा होने के बावजूद जो है वो जिना से बाज ना आया। वो मियाँ साहब बोले ना कि हड्डियां कंबन गोडे खड़कन अते उड़ गया लक तेरा, हड्डियां कंबन गोडे खड़कन अते उड़ गया लक तेरा, हजे भी बदियों बाज ना आयो जियो मरद दिलेरा। तो हुजूर ने फरमाया, जो बूढ़ा है और जानी है, कल क़यामत के दिन जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। और हुजूर ने फरमाया, तीसरा वो शख्स कि जो तकब्बर और गुरूर की वजह से अपनी शलवार को अपने टखनों से नीचे रखता है। क्या फरमाया? जो तकब्बर और गुरूर की वजह से अपनी शलवार को अपने टखनों से नीचे रखता है, हुजूर ने फरमाया, कल क़यामत के दिन जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। और चौथा शख्स हुजूर ने फरमाया, कल क़यामत के दिन जो है, हुजूर ने फरमाया कि जो वालिदैन का नाफरमान है, यानी वालिदैन की नाफरमानी करता है, उनका हुक्म नहीं मानता। हुजूर ने फरमाया, ऐसा शख्स के जो वालिदैन की नाफरमानी करता है, कल क़यामत के दिन जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। तो ये कितनी बदबख्ती होती है किसी शख्स के लिए कि जो वालिदैन के हुक्म को नहीं मानता, उनके साथ अच्छे सलूक नहीं करता, उनके साथ जो है वो अच्छे अखलाक से पेश नहीं आता। लेकिन सुनो, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी 4 लोगों की कहानी सुनाई। फरमाया, 4 लोग ऐसे भी हैं कि जो तुम्हें दुनिया के ऊपर जो है वो चलते फिरते जन्नती नजर आएंगे। वो 4 शख्स कौन से हैं? हुजूर ने हजरत उमर को ये बात इरशाद फरमाई और फरमाया, ए उमर, अगर लोगों के सुस्त पड़ जाने का अंदेशा ना हो तो मैं तुझको 4 बातें बताऊं कि लोगों को गली और बाजारों में बता दो। अगर इन 4 बातों पे लोग अमल कर लेंगे तो तुम्हें दुनिया के ऊपर जो है वो चलते फिरते जन्नती नजर आएंगे। वो 4 बातें कौन सी हैं? फरमाया, एक वो शख्स जो अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करता है, एक वो शख्स जो अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करता है। हुजूर ने फरमाया, कल क़यामत के दिन जो है वो जन्नती राहों का मुसाफिर बनेगा, उसे जो है वो जन्नत के अंदर भेज दिया जाएगा। और दूसरा वो शख्स कि जो अपनी औलाद के पेट में लुकमा हराम नहीं जाने देता, जो अपनी औलाद के पेट में लुकमा हराम नहीं जाने देता, यानी रिज़्क़ हलाल कमाता है,
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के दिन जन्नत में चला जाएगा। एक सहाबी थे हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सुबह की नमाज होती और रोज़ाना जो है वो जल्दी चले जाते, रोज़ाना जल्दी चले जाते। एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू दरदा क्या बात है कि आप रोज़ाना जो है वो जल्दी उठ के चले जाते हैं। तो फरमाया कि हजूर मेरे हमसाए के घर में एक ऊंचा लंबा दरख्त है खजूर का, और उस दरख्त का झुकाव जो है वो मेरे घर की जानिब है। और फरमाया हजूर आप ये भी जानते हैं कि सुबह सहरी के वक्त मदीने की सरजमीन को ठंडी हवाएं भी सलाम करने के लिए आती हैं। तो फरमाया जब वो हवाएं चलती हैं तो मेरे हमसाए के घर में जो ऊंचा लंबा दरख्त है खजूर का, उससे कुछ खजूरें टूट के मेरे सहन में गिर पड़ती हैं। तो फरमाया मैं जल्दी इसलिए चला जाता हूँ कि अपने बच्चों के उठने से पहले पहले वो खजूरें उठा के उनके सहन में फेंक दूँ, कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा उठे और वो खजूर उठा के अपने मुंह में डाल ले। तो फरमाया मैं इसलिए जल्दी चला जाता हूँ। ये सहाबा की ज़िंदगी थी। और आज हम अपनी ज़िंदगी देखें, हमारी ज़िंदगी क्या है कि हमारी अगर इसी सड़क से जो है वो गन्ने की ट्राली गुजर कर तो देखे, और हम जो है वो शाबाश देते फिरते हैं बच्चों को, बड़ा दिलेर निकला 2-4 गन्ने ले आया। औलाद की तरबियत के बाब में ये बात मौजूद है कि अगर बच्चे छोटी उम्र में गुनाह करते हैं तो उनकी वहाँ हौसला शिकनी की जाए, ताकि वो कल बड़ा होकर डाकू ना बन जाए, रहज़न ना बन जाए, चोर ना बन जाए। औलाद की तरबियत के बाब में ये बात मौजूद है। बल्कि हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी देखिए। इमाम हुसैन छोटे थे, मस्जिद नबवी के अंदर आए और सदक़े की खजूरों का ढेर लगा हुआ था। बच्चे थे, एक खजूर उठा के अपने मुंह में डाल ली। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मंजर देखा तो तेज़ी से जो है वो आगे बढ़े और इमाम हुसैन के मुंह में उंगली डालकर जो है वो खजूर बाहर निकलवा दें। मैं और आप अगर अपने रिज़्क़ की हिल्लत का सामान कर लें तो इबादत की लज़्ज़तें नसीब हो जाएं। यार ज़राए जो है वो ज़्यादा हों और औलाद जो है वो कम हो, उस वक्त रिज़्क़ हराम से बचना ये जो है वो आसान काम है। लेकिन जब औलाद ज़्यादा हो, ज़राए आमदनी कम हो, उस वक्त रिज़्क़ हराम से बचना ये बड़ा मुश्किल और इम्तिहान का मरहला होता है। तो जो इस मौके में रिज़्क़ हराम से बचा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कल क़यामत के दिन जो है वो उसे जन्नत के अंदर भेज दिया जाएगा। और तीसरा वो शख्स कि जिसने ऐसी तौबा की, दोबारा गुनाह की तरफ पलटना उसके लिए इतना मुश्किल हो जाए जैसे थन से निकला हुआ दूध दोबारा अंदर नहीं जा सकता। हुजूर ने फरमाया कल क़यामत के दिन जो है वो इसे भी जन्नत के अंदर भेज दिया जाएगा। और चौथी वो औरत जिसने अपनी सारी मोहब्बतें अपने खामंद पे निछावर कर दी और इस हाल में मरी कि उसका खामंद उस पर राज़ी था। हुजूर ने फरमाया कल क़यामत के दिन उसे जन्नत की तरफ जाने से कोई शय नहीं रोक सकती। तो कितने खुश नसीब है ये लोग कि जो इन बातों पे अमल कर लेंगे तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कल क़यामत के दिन जो है वो उन्हें जन्नत की तरफ भेज दिया जाएगा। और बल्कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अक़दस के अंदर एक शख्स हाज़िर हुआ और आके कहने लगा हुजूर मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तेरे वालिदैन ज़िंदा हैं? अहय्युन वालिदा का, क्या तेरे वालिदैन ज़िंदा हैं? उसने अर्ज़ की हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिदैन ज़िंदा हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जा के उनकी खिदमत कर, यही तेरा जिहाद है। माँ बीमारी के अंदर तड़प रही हो और बेटा जो है वो तबलीगी गश्त पे चला जाए, बाप फालज के अंदर गिरा है और बेटा जो है वो किसी पीर साहब की चौखट पे झाड़ू देता फिरे, अल्लाह राजी नहीं होगा। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी ना खुश, मैं ज़ेरे हला हल को कभी कह ना सका कंद, बात वही कहता हूँ समझता हूँ जिसे हक, नए अबले मस्जिद हूँ नए तहजीब का फर्जंद, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा पीर कौन हो सकता है। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सामने के बटन खोल के यमन की तरफ रोक करके जो है वो लंबी लंबी सांसें लेते हैं और कहते हैं कि मैं रहमान की खुशबू पाता हूँ। सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर कोई बड़ा चाहने वाला है? तो कहा हाँ एक बड़ा चाहने वाला है। तो सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर अगर कोई इतना ही चाहने वाला है तो वो आपको मिलने क्यों नहीं आ गया? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
उसकी एक बूढ़ी और नाबीना माँ है और वो हर वक्त उसकी खिदमत में लगा रहता है और उसे जो है वो वक्त नहीं मिला कि वो आके मेरी ज़ियारत कर ले, आके मुझसे मिल ले। सहाबा ने अर्ज़ की, हजूर बिलाल जो है वो कहाँ से आ गया और जो है वो बाकी सहाबा कहाँ से आ गए, और लेकिन जो है वो यहाँ यमन से ना आ सका। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ उसकी एक बूढ़ी माँ है और नबीना माँ है और वो उसकी खिदमत में लगा रहता है, लेकिन उसे वक्त नहीं मिला कि वो आके मुझसे मिल जाए। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई जाए और वो वैसे करनी को मिले और उसे कहना कि एक तो हजूर सलाम कहते थे और दूसरा ये भी कहते थे कि मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करें। क्या फरमाया? फरमाया एक तो उसे मेरा सलाम कहना और दूसरा ये कहना कि मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करें। पता चला कि जो वालिदैन की खिदमत करता है, जो वालिदैन की खिदमत करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआओं को भी कबूल फरमाता है। तो हज़रत उमर और हज़रत अली उल मुर्तज़ा गालिबन जो है ये दोनों निकले, हज़रत जो है वो सलमान फ़ारसी को तलाश किया और तलाश करने के बाद जो है वो उनसे मुलाकात की। जब मुलाकात हो गई तो फरमाने लगे कि एक तो तुझे जो है वो हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम कहते थे और दूसरा ये कहते थे कि मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करना। जब ये अल्फाज सुने ना कि हजूर मुझे सलाम कहते थे तो आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए और सहाबा से फरमाने लगे कि एक मर्तबा फिर बताओ कि हजूर ने मेरा नाम कैसे लिया था, हजूर ने मेरा नाम कैसे लिया था, उनके लबों पे मेरा नाम कैसे आया था। जब ये दर्द भरी कहानी देखी ना, आंखों से आंसू बह रहे थे, ये दर्द भरी कहानी देखी तो हज़रत उमर बोल पड़े, कहने लगे अगर इतनी ही मोहब्बत है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो उससे मिलने क्यों नहीं गए, उससे मिलने क्यों नहीं गए। तो जो जवाब दिया वो सुनने के काबिल है। बात के रुख को बदला, हालात को बदला, कहा तुमने देखा है मेरे रसूल को? तो वो हैरान हो गए, कहने लगे तो हम तो हर वक्त हजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, सुबह भी हाजिर होते हैं, शाम भी हाजिर होते हैं, हमने देखा है। फरमाया अगर देखा है तो बताओ हजूर के ये जो अबरू हैं ये जुड़े हुए थे या खुले हुए थे? क्या फरमाया कि अगर तुमने हजूर की ज़ियारत की है, अगर देखा है तो बताओ हजूर के ये अबरू जो है वो जुड़े हुए थे या खुले हुए थे? तो दोनों हैरान हो गए और जवाब ना दे सके। लेकिन हज़रत सलमान फ़ारसी बोले, हज़रत वैसे करनी बोले कि अगर तुम नहीं ना बता सकते तो मैं बताता हूँ। कोई दूर से देखता तो जुड़े हुए नजर आते, कोई करीब आके देखता तो खुले हुए नजर आते। तो ये वो हैं कि जो दूर रह कर भी जो है वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो करीब होते थे, हजूर की जो है वो दीदार करते थे। और हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो वैसे करनी को मिलना और उन्हें जाके मेरा सलाम कहना और साथ ये भी कहना कि मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करना। तो पता चला जो वालिदैन की खिदमत करता है अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। और ये माँ का प्यार ऐसा है कि जिसको इंसान ही नहीं जानवर भी महसूस करते हैं, और ये माँ का प्यार ऐसा है कि जिसको आम इंसान ही नहीं हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी महसूस किया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो उम्र तकरीबन ऐलान नबूवत के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर आए। ता हद नज़र सहाबा कराम जो है वो अदब के लिए खड़े हो गए। जब ता हद नज़र सहाबा कराम खड़े हो गए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मंजर देखा ना कि इतने सहाबा मेरे अदब के लिए खड़े हो गए, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र माजी की तरफ पलटी। एक वक्त वो था कि जब जो है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया के ऊपर नहीं आए थे कि बाप का साया जो है वो सर से चला गया। 6 साल की उम्र हुई तो वालदा भी इस दुनिया से चली गई, 8 साल की उम्र हुई तो दादा भी इस दुनिया से चला गया। एक वक्त वो था कि जब लोग रास्ते के अंदर जो है वो कांटे बिछाते थे। एक वक्त वो था
कि जब लोग जो है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में गड्ढे खोदते थे, एक वक्त वो था कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा फेंका जाता था। एक वक्त वो था कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ओजरियां फेंकी जाती थीं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुल्म व सितम किया जाता था, सताया जाता था। और तैफ के बाजारों के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे जाते थे। लेकिन एक वक्त ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर आए और ता हद नज़र सहाबा कराम अदब के लिए खड़े हो गए और अदब की आयत नाजिल हो चुकी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब की आयत जो है वो नाजिल हो चुकी। रब फरमाता है कि मेरे महबूब की बारगाह में ऊंची आवाज़ ना बोलना, अगर ऊंची आवाज़ निकाली ना तो तुम्हारे सारे अमाल ज़ाया कर दूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यार इंसान ने जब दुखों की ज़िंदगी गुजारी हो, बाद में आसानियाँ आ जाएं, बाद में दौलत की रेल पेल हो जाए, तो फिर जो है वो बंदा ख्वाहिश करता है कि यार काश आज मेरे वालिदैन जिंदा होते या उनमें से कोई एक जिंदा होता, उन्होंने मेरी दुखों भरी जिंदगी तो देखी है लेकिन आज दौलत की रेल पेल भी देखते। इंसान ये तमन्ना करता है ना, ये ख्वाहिश करता है कि काश आज मेरे वालिदैन जिंदा होते, उन्होंने मेरी दुखों भरी जिंदगी तो देखी है लेकिन आज दौलत की रेल पेल भी देखते, आज जो है वो आसानियों की जिंदगी भी देखते। इसीलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुखों भरी जिंदगी गुजारी थी लेकिन आज चैन की जिंदगी बसर हो रही है। अदब के लिए सहाबा कराम खड़े हो गए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र माजी की तरफ पलटी और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा कराम खड़े थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातिब होकर फरमाया कि आज काश मेरे वालिदैन जिंदा होते, काश आज मेरे वालिदैन जिंदा होते और मैं आप लोगों को नमाज़ इशा पढ़ा रहा होता और सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता और मेरी माँ को मुझ से कोई काम पड़ जाता, मेरी माँ दरवाज़ा सुरका के कहती इब्नी मोहम्मद, ए मोहम्मद मेरी बात सुनना, तो हुजूर ने फरमाया ऐ सहाबा मैं नमाज छोड़ देता, पहले अपनी माँ की बात को सुनता। तो ये माँ का प्यार ऐसा है, ये माँ की मोहब्बत ऐसी है कि जिसको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी महसूस किया है, जिसको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी महसूस किया है। माँ का प्यार ऐसा है कि जिसको दुनिया के किसी तराजू के ऊपर तोला नहीं जा सकता। आप हर चीज़ का वज़न कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को तोल सकते हैं, लेकिन माँ का प्यार ऐसा है कि जिसको किसी दुनिया के तराजू पे तोला नहीं जा सकता। और माँ के सीने के अंदर रब ने प्यार ही इतना रख दिया है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। माँ को अगर किसी के घर के बर्तन मांजने पड़े अपनी औलाद के लिए तो वो बर्तन मांजने से भी गुरेज नहीं करती। माँ जब मुस्कुराती है तो ऐसे लगता है कि जैसे जन्नत की कलियां मुस्कुरा रही हों। जब माँ हंसती है तो ऐसे लगता है कि जैसे जन्नत की बहारें आ गई हों। माँ के सीने के अंदर रब ने प्यार ही इतना रखा है कि जिसको किसी दुनिया के तराजू पे तोला नहीं जा सकता। यारो दुनिया के सारे शहद निचोड़ दिए जाएं तो इतनी मिठास पैदा नहीं होती जितनी मिठास रब ने माँ के लहजे के अंदर रखी है। अली जनाब बड़े बड़े अलकाबात सुनने से वो लुत्फ और वो मज़ा कहाँ जो माँ की ज़ुबान से ओए बबलू ओए मिठू कहने से आता है। और अली जनाब बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में बैठकर खाना खाने में वो लुत्फ और वो मज़ा कहाँ जो माँ के पास बैठकर उसके हाथ की पकी हुई चपातियाँ खाने में है। और वो खुर्शीद गिलानी हुआ है, उसने माँ की मोहब्बत के हवाले से ये बात कही थी कि अली जनाब 5 स्टार होटलों में बैठकर खाना खाने में वो लुत्फ और वो मज़ा कहाँ जो माँ के पास बैठ के उसके हाथ की पकी हुई चपातियाँ खाने में है। और अली जनाब बड़े बड़े अलकाबात सुनने से वो लुत्फ और वो मज़ा नहीं आता जो माँ की ज़ुबान से ओए बबलू ओए मिट्ठू कहने से आता है। वो एक शायर हुआ है ताबश, उसने माँ की मोहब्बत के हवाले से लिखा था। उसने कहा मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था माँ मुझे रात को डर लगता है। वो कहता है कि अब मैं बड़ा भी हो गया हूँ लेकिन मेरी माँ इस ख्याल से नहीं सोती कि मेरा बेटा जो है वो अब भी कहीं डर ना रहा हो। इलामा इकबाल की जब वालदा इंतकाल कर गई ना तो इलामा इकबाल उन दिनों दियारे खैर में थे। अपनी माँ की मोहब्बत के हवाले से लिखा, जब वालदा की खबर पहुँची ना कि वालदा इंतकाल कर गई तो वहाँ पे बैठे बैठे इलामा इकबाल ने
कुछ जुमले लिखे जो आज भी कुलियात इकबाल की जीनत हैं। इल्मा इकबाल ने लिखा, आह वतन में अब किसको होगा मेरा इंतज़ार, आह वतन में अब किसको होगा मेरा इंतज़ार, कौन मेरा ख़त न आने से रहेगा बेकरार, आरज़ू लेकर तेरी खाके मरकत पे आऊँगा, अब दुआए नीम शब में मैं किसको याद आऊँगा। यार उस्ताद से कहना पड़ता है ना कि सर दुआओं में याद रखना। हाजी साहब हज करने के लिए जाते हैं, उनसे कहना पड़ता है कि सेने हरम की फ़िज़ाओं में हमें याद रखना। उस्ताद साहब को, पीर साहब को ये कहना पड़ता है कि सर हमें दुआओं में याद रखना। लेकिन सोचो कभी माँ को भी कहना पड़ा कि माँ दुआ में याद रखना। माँ के हाथ उठे रहते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि माँ राबिया बसरी हो तो फिर ही दुआ कबूल होती है। गोबर से भरे हुए हाथ भी अगर उठ जाएं तो अल्लाह के अर्श को हिलाने के लिए वही हाथ काफ़ी हो जाते हैं। तो ये माँ का प्यार है, ये माँ की मोहब्बत है। और कुरान करीम की आयत का अंदाज़ा तो लगाइए कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हुक्म दिया कि इबादत करो तो मेरी करो, और अगर किसी के साथ हुस्न सलूक करो तो वो वालिदैन के साथ करो। आज की इस नशिस्त में हमें ये अहद करके जाना होगा कि अगर हम वालिदैन की नाफरमानी करते हैं तो आज के बाद हम तौबा करते हैं, आज के बाद जो है वो हम वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करेंगे। एक रवायत में हमने पढ़ा कि जो बल्कि एक शख्स के ऊपर निशान लगा लें, आपने दुनिया के अंदर ज़िंदगी बसर की है, निशान लगा लें ऐसे शख्स के ऊपर कि जो वालिदैन की नाफरमानी करता है, जो वालिदैन की नाफरमानी करता है, सारी ज़िंदगी आप उसको जलील और रुसवा होता देखेंगे। लेकिन निशान लगा लें ऐसे शख्स के ऊपर भी कि जो वालिदैन की फर्मा बरदारी करता है, सारी ज़िंदगी जो है उसको जलील होता हुआ आप नहीं देखेंगे। सारी ज़िंदगी जो है वो उसका कादूचा रहेगा और उसके रिज़्क के अंदर जो है वो सारी ज़िंदगी बेबरकती नहीं आएगी। तो आज के बाद हमें ये अहद करके जाना होगा, आज की इस नशिस्त में, आज के इस मजलिस में अगर कोई ऐसा बदनसीब है कि जो वालिदैन की नाफरमानी करता है, आज उसको तौबा करके जाना होगा कि आइंदा की ज़िंदगी में एहतियात से गुजारूंगा, वालिदैन के साथ अच्छे सलूक से पेश आऊँगा, उनके साथ अच्छे रवैये से पेश आऊँगा और उनके साथ जो है वो अपनी मोहब्बत हर लिहाज से पेश करूँगा। दुआ है कि अल्लाह ताला जो कलमात मैंने आप लोगों के सामने रखे, अल्लाह ताला उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला अपने फजलो करम से हमें माफ़ फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी नमाज़